ट्विटर की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है और ट्विटर ने जिस तरीके से एक और बात जो कही है, ट्विटर ने कहा है कि अब हमें डर है कि जो व्यक्ति हमारे जो कर्मचारी हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, ट्विटर की तरफ से हमें उनकी जान को लेकर, उनकी जो सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो बयान ट्विटर की तरफ से दिया गया है ये बेहद गलत है। बिल्कुल गलत है, इलीगल है। ट्विटर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। हमारे जो धरती पर जो भी नागरिक हैं, भारत की भूमि पर जो भी लोग हैं ट्विटर में काम करने वाले हैं, हमारे नागरिक हों या बाहर से आए लोग हों, वो सब उन सब की सुरक्षा पुलिस का काम है। और दिल्ली पुलिस ने सूचना नोटिस दिया है तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दिया है। और दिल्ली पुलिस कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ इशू होगा तो उनको प्रोटेक्ट करेगी, हर तरह से वो सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ट्विटर द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अगर इसकी भर्त्सना की है तो हम भी उसकी भर्त्सना करते हैं। ये गलत है, ट्विटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपना काम जहां तक दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कर रही है। आपको नोटिस ही दिया है, आप इन्फॉर्मेशन उनको सप्लाई कर दीजिए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें पुलिस के साथ चलिए। पुलिस को जो भी मदद चाहिए, जो भी कानूनी रूप से आपसे मांग रहे हैं वो दीजिए, ताकि ये केस आगे तक चले और पुलिस इसको न्यायालय में ले जाकर बता दे कि ये क्या क्या बातें थे। न्यायालय में जाकर सच साबित हो जाएगा। इसमें ट्विटर को अपनी ओर से कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। विदेशी कंपनियां जो भारत में रहकर अपना व्यापार करती हैं और जब यहाँ की हमारी सरकार की तरफ से जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पर लोग तमाम टूल किट बनाते हैं, देश को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं, अगर आज इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार कुछ कर रही है तो इसके लिए ये लोग कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं क्योंकि स्वतंत्रता है, आज़ादी है। ये कौन सी आज़ादी की बात करते हैं ट्विटर और व्हाट्सएप? ये इनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये यहाँ बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करें। जो टर्म्स बिजनेस के भारत सरकार ने तय किए हैं वो मानना पड़ेगा। भारत की जो भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग मशीनरी है, पुलिस है या हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न है या जो सोशल मीडिया डिवीज़न है, वहाँ पर जो भी रूल्स हैं वो हमारी धरती पर हमारे रूल्स चलेंगे। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बहुत सीधी है। और जहाँ तक सवाल है कि ये अभी हाई कोर्ट में इन्होंने जो उठाया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में जानते हैं। ट्विटर और फेसबुक और इनसे नहीं सीखना पड़ेगा। हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे और उसमें कोई व्यवधान होता है या कोई इंटरफेरेंस होता है या कोई रेस्ट्रिक्शन लगती है तो हम जानते हैं, उसका हम रिड्रेसल कोर्ट में कैसे करेंगे। हमने ट्विटर को या फेसबुक को ऑथराइज़ नहीं किया है कि ये डफली आप बजाएं हमारी ओर से। और जो अब आईटी लॉस आए हैं, इन सारे कानूनों को मानने के लिए जब भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है तो व्हाट्सएप चला जाता है सीधा हाई कोर्ट। आखिरकार करना क्या चाहते हैं ये इंडिया में? ये इंडिया में हमारी राजनीति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी हमने देखा सुना है कि विदेशी ताकतें हमारे यहाँ गड़बड़ी हमेशा करना चाहती हैं। चूँकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वाइब्रेंट है, बहुत बड़ी है और हर तरह के लोग यहाँ हैं, तो वो एक सेक्शन को हेल्प करने के लिए, एक सेक्शन को भड़काने के लिए हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। अब ये ट्विटर एक माध्यम बन गया है और ट्विटर के माध्यम से ये ऐसा करना चाहते हैं। कोर्ट जाना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसी बातों को वो प्रचारित करना या सेलेक्टेड रूप से किसी का अकाउंट ब्लॉक करना या किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देना, ये गैरकानूनी है और इसके लिए इनको भुगतना पड़ेगा। विदेशी ताकतें जिस तरीके से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और हमारे ही नियम कानूनों को नहीं मान रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इन सारे लोगों का सपोर्ट करती हैं, ट्विटर का सपोर्ट करती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर व्हाट्सएप का सपोर्ट करती हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है। हाँ, ये तो इनका चरित्र रहा है पहले से भी। तो ये विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें, पुरानी बातें अब हम उठाएंगे तो सबको पता है कि विदेशी इशारों पे ये कैसे नाचते रहे हैं और कैसे छोटे छोटे स्वार्थ के लिए ये उनके सामने झुक जाते हैं, बिक जाते हैं। और वो सारी चीज़ें इनका चरित्र रहा है और भारत की जनता इसको बहुत अच्छे से देख रही है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होकर सबके सामने आ रहा है और लोग इनको और भी सबक सिखाएंगे अच्छे से। और जहाँ तक बात है कि हमारा भारत की जनता बहुत ही समझदार है, इन चीज़ों को समझ रही है और ऐसे भुलावे में, ऐसे धोखे में, ऐसे झांसे में नहीं आने वाली, न पहले आई है और ना अब आने वाली है। इसलिए ये ट्विटर या जो भी उछल कूद कर रहे हैं ये थोड़े दिन में ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो इनको यहाँ से चले जाना चाहिए।
ये भी बात है कि जिस तरीके से ये हमारे देश में ही रहकर और हमारे देश से ही काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या फिर व्हाट्सअप हो या फिर ट्विटर हो, इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम आपके आईटी लॉस को नहीं मानेंगे। इसके लिए तमाम तरीके के ट्विटर की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, व्हाट्सअप हाईकोर्ट पहुंच जाता है। ये पहली बार तो नहीं है, तमाम ऐसे देश हैं जो इस तरीके की चीज़ें अपनाते हैं, तो फिर इंडिया को लेकर ही क्यों इन्हें दिक्कत है? हाँ, इंडिया को लेकर दिक्कत है कि हमारे अंदर की कुछ पार्टीज़ अपने स्वार्थ के लिए मिली हुई हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत चरितार्थ हमारे यहाँ हो रही है, और वो उनका सहारा लेके ट्विटर को यूज़ करके ऐसी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए ये बवंडर खड़ा हुआ है। अदरवाइज़ हमारा देश एक सॉवरेन संप्रभुता है हमारी, हमारे देश की धरती पर हमारे लोगों पर हमारा ही कानून चलेगा। ट्विटर नहीं बताएगा कि ये क्या है, इनकी राइट टू प्राइवेसी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ट्विटर अपने देश में जाकर जहाँ के लोग हैं या जो भी बिज़नेस का एरिया इनका है वहाँ जाकर बताए। यहाँ एज ए वेंडर हैं, एज ए बिज़नेस करने आए हैं और हमारा ऐड, हमारे लोगों से ऐड का पैसा कमाते हैं, यही बहुत है इनके लिए। अगर ये नहीं मानते तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनका ऑफिस यहाँ से बंद करके इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। एक तरफ तो ये हमारे यहाँ से ही पैसे कमाते हैं और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति, और जिस तरीके से अभिव्यक्ति की बात करने वाले ही ट्विटर जैसे लोग खुद ही कंगना रनौत जैसे लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, और फिर ये खुद ही अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात लेकर सामने आ रहे हैं। कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी? ये पहली बात कि इनका क्या अधिकार है, ये तो वेंडर हैं, ये तो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, उस पर आप काम कीजिए। लेकिन आप सेलेक्टिव ब्लॉक कर रहे हैं अकाउंट्स को, सबको दिखाई दे रहा है, कंगना रनौत हो या कोई भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कानूनी रूप से भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को, और हमारे सोशल फैब्रिक को, हमारी संस्कृति को, हमारी राजनीति को, हमारी आंतरिक सुरक्षा को आप ट्विटर हो या कोई भी हो, कहीं से भी डिस्टर्ब करने का उसका कोई अधिकार नहीं है। और उनको हमारे कानून के सामने झुकना होगा। ये वो भारत नहीं है जो पहले होता था कि हर छोटी बात पर हम झुक जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा और आपको झुकना होगा, नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्विटर जैसी सर्विसेज हमारे आईटी के लोग नहीं बना सकते, हर चीज़ बना सकते हैं और हर चीज़ हमारे पास बनी हुई है। तो कहीं ऐसा हो कि ट्विटर को ही यहाँ से जाना पड़ जाए। कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं और कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि व्हाट्सएप जो हाई कोर्ट में गया है इनके लिए दलीलें रखते हैं। सवाल ये भी है कि जब ट्विटर की तरफ से नोटिस सौंपा जाता है भारत सरकार के लिए, तो यही नेता ये कहते हैं कि मोदी सरकार के लिए सौंपा गया। क्या ये सरकार इन लोगों की नहीं है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये पता नहीं, ये इनका चरित्र रहा है ऐसा, और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारत की सरकार भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए ही सब काम करती है, ये सबको पता है। प्रजातंत्र है, हर आदमी वोट देता है और वोट से चुनी हुई सरकार आती है। और जो लोग हार गए हैं वो ऐसे ट्विटर को और ऐसी चीज़ों को भड़का कर और फालतू बातों में सरकार का ध्यान और एनर्जी बंटवा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा आर्टिकल 19 में बहुत अच्छे से संविधान ने दिया है, और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी है, प्रेस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो कोर्ट्स ने बीच में आकर बचाया है। इसके लिए हमें ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है कि वो आकर हमें बताएं। और उनके वकील जो दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें व्यर्थ हैं, एब्सर्ड हैं, फालतू हैं, और उनका आज की तारीख में कोई भी उनको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो सोशल मीडिया पर अपनी जितनी भी उछल कूद कर लें, उससे कोई फ़र्क हमारी डेमोक्रेसी पर नहीं पड़ता। कोरोना को लेकर जिस तरीके का देश को बदनाम करने का एक नैरेटिव तैयार किया गया, एक टूल किट बनाई गई, और जब टूल किट का खुलासा हो जाता है तो कांग्रेस कहती है ये हमारी टूल किट नहीं है, और उसके बाद बीजेपी के कुछ बड़े नेता हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है। और इन्हीं सारी चीज़ों की जब तहकीकात करने के लिए दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस पहुंचती है, तो अब उसको लेकर ट्विटर ये कह रहा है कि हमें अपने अधिकारियों की, उन लोगों की चिंता है, उस लोगों की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं जो इंडिया में ट्विटर कंपनी में काम करते हैं। पुलिस पूछताछ ही तो करने गई थी, तो इसमें सुरक्षा वाली बात कहाँ से आई? सुरक्षा वाली कोई बात नहीं है। पुलिस आपसे जो जानकारी मांग रही है, आप चुपचाप कानून का पालन कीजिए, दे दीजिए। पुलिस अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है तो दे दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई करे। हमारे न्यायालय को पूरा अधिकार है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई करे। अगर पुलिस की कार्रवाई में अगर ट्विटर हो या कोई भी रोक लगाने की कोशिश करता है, अड़चन लगाने की कोशिश करता है, बल प्रयोग करता है, तो पुलिस को भी उतना ही बल प्रयोग करने का अधिकार है।
अगर उनका सिक्योरिटी गार्ड गेट पे पुलिस ऑफिसर को रोकता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, तो पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि उस गार्ड को काबू करके, अरेस्ट करके, गिरा के कैसे भी अंदर जाए और सबूत को नष्ट होने से बचाएं। हमारा कानून इसको लेके बहुत स्पष्ट है और ट्विटर को शायद ये पता नहीं है, इसलिए ये ऐसी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। और भारतीय कानून बहुत ही मजबूत है और हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो बहुत ही सलीके से काम करती हैं। अगर वो अपने पे आ गई तो ट्विटर घुटने टेक कर यहाँ बैठ जाएगा। ये कानूनी कार्रवाई है, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं ये करते रहें, क्योंकि इनका गिल्ट पकड़ा गया है और इनके साथ कुछ राजनीतिक लोग मिलकर ये गेम रच रहे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें अब हमारा प्रजातंत्र मानने को तैयार नहीं है। ये भी सवाल है सर कि व्हाट्सएप की बात आती है, व्हाट्सएप हाई कोर्ट का रुख करता है तो कपिल सिब्बल उनकी तरफ से वकालत करते हैं, और जब बात कांग्रेस की होती है कि कांग्रेस ने जो केस एफआईआर वापस ले ली बीजेपी के नेताओं के ऊपर से, इन सारी चीज़ों को लेकर, टूल किट को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती, इसके लिए ये लोग ट्विटर को मैच चिट्ठी लिखते हैं। तो ट्विटर ज़्यादा बड़ा हो गया है इन लोगों के लिए, हमारे यहाँ की कोर्ट वगैरह को छोड़ के अब ट्विटर से न्याय मांग रहे हैं ये लोग। यही तो इनका चरित्र रहा है शुरू से, अब ये दिखाई देने लगा है। पहले ये ऐसे दूसरे पार्टीज़ को आगे बढ़ाकर और दलाली खाकर, बोफोर्स में पैसा खाकर काम चलाते रहे हैं, विदेशियों से साठगांठ करके। बहुत सारी बातें हैं जिनको अभी उठाना ठीक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस अब बौखलाई हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनका एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का फेज़ हो गया है, जिसमें वो झूठ, सच और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जिसके कारण कि लोग उनको लगातार नकारते जा रहे हैं। और अभी कांग्रेस का हश्र इससे भी बुरा होगा अगर ऐसी घटिया हरकतें करते रहें, क्योंकि भारत का जो नागरिक है वो सारी चीज़ों को समझ रहा है और हम बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को ये चीज़ें तुरंत बंद करके डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो एज ए अपोजिशन कांग्रेस का रोल है उसको वो करे और डेमोक्रेसी के सुधार से संबंधित जो भी कार्रवाई करे तो भारत का नागरिक उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा। सर, ये जो बाहरी कंपनी है जो हमारे देश में ही पैसा कमाने के लिए आ रही हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या फिर तमाम और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों, जब तो फेसबुक की तरफ से भी बात मान ली गई है, गूगल की तरफ से भी आईटी के जो नए लॉस हैं उन्हें मानने के लिए कह दिया गया है, तो फिर ट्विटर और व्हाट्सएप को क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये बहुत सारे गलत हरकतों में इन्वॉल्व हैं और वहाँ से गलत तरीके से ये अपना व्यापारिक इंटरेस्ट पाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तो इनको आगे गड़बड़ी करने में या कोई पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने में या हमारे देश की पॉलिटिक्स में टांग अड़ाने में इनको दिक्कतें होंगी। इसलिए ये अभी बौखलाए हुए हैं और हम जिस ट्विटर को या जिस व्हाट्सएप को देखते हैं कि हम सूचना भेजते हैं वैसा ही हो, तो ऐसा नहीं है। उससे गहरी चालें ये चल रहे हैं जो कि हमारे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज करने की साजिश है और ये कहीं ना कहीं जाकर अब रुकेगा ही रुकेगा। ये जो कांग्रेस की तरफ से जो अभी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और जो वापस ले गई थी, अब इस सारे मामले को लेकर, टूलकिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम इस पे प्रारंभिक जांच शुरू करेंगे। हाँ, टूल किट पे जांच होनी चाहिए। आईटी एक्ट का ऑफेंस है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। दूसरे भी सेडिशन का भी ऑफेंस इसमें क्रिएट हो सकता है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन किया गया है तो उसका भी ऑफेंस क्रिएट हो सकता है। बहुत सारे ऑफेंस हैं। पुलिस की तो पूरी जांच होनी चाहिए, गहरी जांच होनी चाहिए और अगर कोई गिल्टी है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और चूँकि ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी लोग मीडियम यूज़ हो रहा है, फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, वो बाध्य हैं हमारे देश में अगर काम करते हैं तो बाध्य हैं हमारे रूल्स को मानने के लिए। उनको आगे बढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। उनको पुलिस के खिलाफ या पुलिस के विरुद्ध खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। ट्विटर की तरफ से बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि जो टूलकिट वाला मामला था वो मैनिपुलेटेड मीडिया का था? ये तो अदालत तय करेगी। ट्विटर कौन होता है तय करने वाला? आपसे जो पूछा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो चुपचाप दे दीजिए। ट्विटर कोई यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। हमारा देश का, हमारा लीगल व्यवस्था अपने हिसाब से सुदृढ़ है और जांच होगी, वो अदालत में जाएगा और फिर जो फैक्ट सामने आएगा वो सामने आएगा। ट्विटर को कोई अधिकार नहीं है इस पर कमेंट करने का, बोलने का या प्री जज करके कोई भी एक्शन अपनी ओर से लेने का इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्विटर इस में सिर्फ जो जानकारी मांगी जा रही है वो दे दें और बाकी अपना काम वो करते रहें।